नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, जो आपका हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, जो आपका आगे जून में होगा, पूरी संभावना है आपके जून में होने की। तो मान के चलो कोई आपका एग्ज़ाम जाए जून में ज़रूर हो जाएगा। तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें आपका शाश्वती द्वितीय भागजाई आ जाता है। और इनसे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें हमने आपका सिमुसी भाग और शाश्वती भाग एक जो वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो शाश्वती जो द्वितीय भाग है ये आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार इसमें से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो पहले जो एग्ज़ाम में थे यहाँ से पहले भी जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो महत्वपूर्ण जो पार्ट यहाँ पर ये एग्ज़ाम की दृष्टि से हो जाता है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी वीडियो आपको जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। #2024 के नाम से प्लेलिस्ट यहाँ बनी हुई है। और कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने लेसन जो उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर मंगलम जो है ये आ जाता है। जब जैसे ही कोई काम शुरू करते हैं तो मंगल कामना की जाती है, हमारा काम सही से हो जाए। तो इसी प्रकार से बुक में भी यहाँ पर मंगलम जो है ये दिया गया है कि भद्रम करणे भी शून्याम देव भद्रम पश्यामे पश्येम अक्षिभि जत्र स्थिर अंगई तुष्टो वांस्तु भी व्यस्यमिहि देवहितम यदायु। कि यहाँ पर जो है इसमें जो देवता जो उनसे प्रार्थना की गई है कि हे देवगण, हम कानों से कान मतलब कानों से कल्याणकारी जो वचन हैं उन्हें सुने। बधरम करने भी सुनियम देव, कि हे देवगण हम कानों से कल्याणकारी वचनों को सुने और अख से भी जत रहा और आँखों से कल्याणकारी जो दृश्य है उसे हम देखें। स्थिर अंगई स्तुष्टु हो स्तु भी व्यस्य में ही देवहितम यदायु हो, और सभी स्थिर अंगों से स्तुति करते हुए दिव्य आयु को प्राप्त करें। देवहितम यत आयु हो। सो सभी स्थिर अंगों से स्वस्थ इंद्रियों से स्तुति करते हुए दिव्य आयु को हम प्राप्त करें। मधु वातारितायते मधु क्षंति सिंधु माधवी ही न संतुह सुरभित वायु बहे मधु वातारितायते मधु क्षरंति सिंधु है, और सुरभित वायु बहे, नदियाँ मधुर जल से युक्त हों, और औषधियाँ हमारे लिए मधुमेह हो। जो औषधियाँ हैं वो मधुवी मतलब मधुमेह हमारे लिए हो। नहा जो होता है ये वाला, इसका मतलब हमारे होता है। एक ना नहीं वाला होता है, विसर्ग लगा देते हैं तो ये हमारे हो जाता है इसका मतलब। नेक्स्ट आ जाता है मधु नक्तम मधुम पार्थिव रज है मधु थो अस्तु न पिता। कि ये जो नक्तम किसको कहते हैं, रात जो होता है उसको कह देते हैं रात को। रात्रियां जो है वो मधुमेह हो, और प्रातःकाल भी मधुर हो। रात्रि भी मधुर हो और जो प्रातःकाल है वो भी मधुर हो। और पृथ्वी की धूल भी, रज मतलब धूल, पृथ्वी की जो धूल है वो भी मधु वाली हो, मधुमेह हो, अर्थात मधुर अन्न प्रदान करने वाली हो। और जो धूलोक है, 3 लोक होते हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, धूस्थानीय। तो देवता जो थे इनको 3 भागों में बांटा गया था, पृथ्वी, अंतरिक्ष और धूस्थानीय। प्रत्येक में 11 देवता थे। तो आपने 33 कोटि देवताओं का नाम सुना होगा, तो ये में ही थे। प्रत्येक में 11 देवता थे, तो 33 कोटि देवता थे। तो जो धूलोक है, धूलोक प्रकाश में हो, परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हो, न हमारे लिए। कि रात्रि जो है वो मधुमेह हो, प्रातःकाल मधुर हो, और पृथ्वी की धूल भी मधुमेह हो, अर्थात मधुर अन्न प्रदान करने वाली हो। जो धूलोक है, नक्षत्र लोक, वो भी प्रकाश में हो और परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हो। मधुमान वनस्पति मधुना अस्ति सूर्य है माधवी गाँव है भवंतु नहा। जो वनस्पतियाँ हैं, वनस्पतियाँ हमारे लिए मधुर हो गई। मधुमान वनस्पति मधुमा। कि जो
वनस्पति हमारे लिए मधुर होवे और जो सूर्य है वो भी मधुर हो। गाय गांव है, गाय हमें मधुर दूध देने वाली हो। माधवी गवै भवन्तु नः। तो यहाँ पर ये मंगल कामना सभी से जा की गई है कि सभी कुछ जो वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। चाहे इसमें वनस्पतियाँ हैं, गायें दूध देने वाली, वह भी मधुर दूध देने वाली हो। इसी प्रकार से सूर्य है, मतलब सभी से जा मधुर कामना यहाँ पर इसमें की गई है। और फिर इसके बाद फिर यहाँ पर हमारा जो लेसन जो वो आ जाता है। प्रथम पाठ है विद्या अमृतम अश्नुते। तो ये लेसन है और कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद जो उसमें से लिया गया है। कई बार ये भी आ जाता है कि विद्या अमृतम अश्नुते लेसन कहाँ से लिया गया है? तो जो ईशावास्य उपनिषद है उसमें से लिया गया है। ईशावास्य पद से आरंभ होने के कारण इसे ईशावास्य उपनिषद की संज्ञा दी गई है। यह उपनिषद यजुर्वेद की माददीन और कण्व संहिता का 40वां अध्याय है, जिसमें 18 मंत्र हैं। इस संकलन के आदि 2 मंत्रों में ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को दिखाते हुए कर्तव्य भावना से कर्म करने और त्यागपूर्वक संसार के पदार्थों का उपयोग एवं संरक्षण करने का निर्देश दिया गया है। आत्मस्वरूप ईश्वर की व्यापकता को जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उनके अज्ञान को तृतीय मंत्र में दिखलाया गया है। चतुर्थ जो मंत्र, इसमें चैतन्य स्वरूप, स्वयं प्रकाश एवं विभु सर्वव्यापक आत्म तत्व का निरूपण किया गया है। पंचम और षष्ठ मंत्र में अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान और विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान पर सूक्ष्म चिंतन किया गया है। अंतिम जो मंत्र है व्यवहारिक ज्ञान से लौकिक और अभ्युदय आध्यात्मिक ज्ञान से मर्थ की प्राप्ति को बतलाता है। इस पाठ्यांश से हमें संदेश मिलता है कि लौकिक एवं अध्यात्म विद्या एक दूसरे की पूरक है तथा मानव जीवन की परिपूर्णता एवं सर्वांगीण विकास में समान रूप से महत्व रखती है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो हमारा प्रथम जो मंत्र है ये आ जाता है, क्योंकि ये मंत्र होते हैं। तो इस सवास्य में इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन पुंजिता माँ गृहीतः कस्यचित् धनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जितने भी हैं। जब हम इस कर्म में करते हैं तो क्या बनता है कि इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत इस सवास्यम तेन त्यक्तेन भुंजितः कस्यचित् धनम माँ गृहीतः। यही बनता है कि यह सब जो कुछ सृष्टि में चराचर जगत है, कि यह सब जो कुछ सृष्टि में चराचर जगत है वह सब परमेश्वर में व्याप्त है। इसलिए त्याग भाव से सृष्टि के पदार्थों का उपभोग करें, किसी के भी धन का लालच ना करें। तो किसी भी का भी जो धन है उसका लालच नहीं करना चाहिए। कि यह सब जो कुछ सृष्टि में चराचर जगत है वह सब परमेश्वर से व्याप्त है। इसलिए त्याग भाव से सृष्टि के पदार्थों का उपभोग कर किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कि ये जो सृष्टि जो है ये जड़ चेतन पदार्थ दृष्टिगोचर हो रही है और इन सब में एक रस होकर परमात्मा व्यापक है। वही इन सब पदार्थों का इस मतलब स्वामी है। तो इसलिए उस परमेश्वर को सदा सब जगह व्यापक मानते हुए त्याग भाव से ही सृष्टि के पदार्थों का भोग करना चाहिए। किसी के धन पर भी गिद्ध दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अंततः वह क्योंकि वह ये जो धन है किसी का भी नहीं है। त्यागपूर्वक भोग शरीर के लिए भोजन बन जाता है और आसक्ति लालच से किया गया भोग विषय भोग बन जाता है। तो ऐसे आसक्ति में भोग ही रोग का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से पहला मंत्र था ये। दूसरे मंत्र की बात करें, कुर्वन्ने ही कर्माणि जिजि विषय सतम समहा एवं तवे नान्यथे अस्ति न कर्म लिप्यते न रहे। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो क्या होगा? तो यह से शुरू हो जाएगा। यह कर्माणि कुर्वन् एवं सतम समाम यह कर्माणि कुर्वन् एवं सतम समाह जिजि विषय एवं तवे नरे कर्म न लिप्यते इतः अन्यथा मार्ग न अस्ति। कि इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार से तुझ मनुष्य में कर्मों का लेप मतलब बंधन नहीं होगा, तो इनके मोह में नहीं पड़ेगा। तो इससे अन्य कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं है। मोक्ष पाने का इससे अलावा कोई मार्ग नहीं है। कि संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार तुझ मनुष्य में कर्मों का लेप मतलब बंधन नहीं होगा, तुम कर्मों के बंधन में नहीं बंधोगे और इससे अन्य मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसमें दूसरा मंत्र था। और तीसरे मंत्र की बात करें तो असूर्य नाम ते लोका अंधेन तम सावरितः ताहन्ते प्रत्यविगछन्ति ये के च आत्मन
जनः। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो असूर्य से ये हो जाएगा, असूर्य नाम ते लोकः ये अंधेन तमसा आवृतः ये केच आत्महनः जनः भवन्ति ते प्रत्यतान अभिगच्छन्ति। असुरो अर्थात केवल प्राण पोषण में लगे हुए, असुरों अर्थात केवल प्राण पोषण में लगे हुए लोगों के वे प्रसिद्ध लोग योनियां हैं जो गहरे ज्ञान अंधकार से ढके हुए हैं। और जो कोई लोग आत्मा के हत्यारे हैं, जो कोई लोग आत्मा के हत्यारे मतलब आत्मा के विरुद्ध जो है अधर्म का आचरण करने वाले होते हैं, वे मरकर उन अज्ञान के अंधकार से युक्त योनियों को प्राप्त करते हैं। कि असुरों अर्थात केवल प्राण पोषण में लगे हुए लोगों के वे प्रसिद्ध लोग हैं जो गहरे अज्ञान अंधकार से ढके हुए हैं। और जो कोई लोग आत्मा के हत्यारे होते हैं वे मरकर उन अज्ञान के अंधकार से युक्त योनियों को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये तीसरा मंत्र था। तो जल्दी जल्दी से करने होंगे ताकि आपकी बुक कंप्लीट हो जाए, फिर आपका जो सिलेबस है वो नया शुरू करेंगे। चौथा मंत्र आ जाता है यहाँ पर, अनजत एकम मनसः जीव्या न एतद्देवः आपनुम पूर्वमर्शत् तद्धावतः अन्यान इति तिष्ठत् तस्मिन्नापः मातरिस्वा ददाति। इसका भी जब अन्वय करेंगे, अन्न एजत एकम मनसः जीव्या देवः एनत न आपनुवत् पूर्वमर्शत् तत् तिष्ठत् धावतः अन्यान अत्ये इति तस्मिन् मातरिस्वा अपः ददाति। इसका अन्वय हो जाएगा। क्या इसमें कहा गया था कि वे जो परमात्मा है वे परमात्मा निश्चल एक मन से भी अधिक वेग वाले हैं। देव मतलब इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच पाती हैं और यह सर्वव्यापक होने से सब जगह पहले ही पहुंचा हुआ है। इसलिए वह परमात्मा अपने स्वरूप में स्थिर रहते हुए दौड़ने वाले दूसरे ग्रह उपग्रह आदि का अतिक्रमण कर जाता है और उसी परमात्मा के नियम से वायु जलों को धारण करती है अथवा यह जीवात्मा कर्मों को धारण करता है। कि वह परमात्मा निश्चल एक मन से भी अधिक वेग वाला है। देव इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच पाती है, यह सर्वव्यापक होने से सब जगह पहले ही पहुंचा हुआ है। इसलिए वह परमात्मा अपने स्वरूप में स्थिर रहते हुए दौड़ने वाले दूसरे ग्रह उपग्रह आदि का अतिक्रमण कर जाता है और उसी परमात्मा के नियम से वायु जलों को धारण करती है अथवा यह जीवात्मा कर्म को धारण करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मंत्र आ जाता है। नेक्स्ट मंत्र की बात करें तो अंधतमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपास्ते ततः भूय इव ते तमः यऊ विद्याम रतः। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे कि ये अविद्याम उपास्ते ते अंधतमः प्रविशन्ति ततः भूय इव ते तमः प्रविशन्ति ये विद्याम रतः। कि जो लोग केवल अविद्या अर्थात बौद्धिक साधनों की प्राप्ति करने वाले ज्ञान की उपासना करते हैं, कि जो लोग केवल अविद्या अर्थात भौतिक साधनों की प्राप्ति करने वाले ज्ञान की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। परंतु उससे भी अधिक घोर अंधकार में उन लोगों का जीवन होता है जो केवल विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। कि जो लोग केवल विद्या अर्थात भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। परंतु उससे भी घोर अंधकार में जीवन उन लोगों का होता है जो केवल विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र, अन्यद एव आहु विद्या अन्यद आहु अविद्या इति शुश्रूषम धीर नाम या न तद विचक्षिरे। जब हम इसका अन्वय करेंगे तो विद्या अन्यत एव फलम आहु अविद्या अन्यत एव फलम आहु इति धीराणाम वचांसी शुश्रूषम ये नह तत् विचक्षिरे। अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान का अलग प्रकार का फल होता है। अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान का अलग प्रकार का फल होता है और विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान का अलग प्रकार का फल होता है। तो इस प्रकार से हमने उन विद्वान ज्ञानी पुरुषों के वचनों को सुना है जिन विद्वानों ने उस विद्या और अविद्या के रहस्य को हमारे लिए स्पष्ट उपदेश किया है। कहने का मतलब है कि अविद्या क्या? व्यवहारिक ज्ञान। अविद्या अर्थात
व्यवहारिक ज्ञान का अलग प्रकार का फल होता है और विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान का अलग प्रकार का फल होता है। तो इस प्रकार से हमने उन विद्वान ज्ञानी पुरुषों के वचनों को सुना है जिन विद्वानों ने उस विद्या और अविद्या के रहस्य को हमारे लिए स्पष्ट उपदेश किया है। नेक्स्ट आ जाता है मंत्र यहाँ पर, विद्याम च यद तद वेदोभ्यम सह ए अविद्यामृतम तीर्थव विद्यमामृतम अशुनोति। इसका भी जवाब मानव करेंगे कि यह विद्याम च उभयम सह वेद है, सह अविद्यामृत्यम तीर्थवा विद्यामृतम अशुनोति। कि जो मनुष्य विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान तथा अविद्या आत्म ज्ञान से भिन्न सभी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान दोनों को एक साथ जान लेता है, जो मनुष्य विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान और अविद्या अध्यात्म ज्ञान से भिन्न सभी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान दोनों को एक साथ जानता है, वह व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा मृत्यु को पार करके अध्यात्म ज्ञान के द्वारा जन्म मृत्यु के दुख से रहित अमरत्व को प्राप्त करता है। कि जो मनुष्य विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान तथा अविद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान से भिन्न सभी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान दोनों को एक साथ जान लेता है, वह व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा मृत्यु को पार करके अध्यात्म ज्ञान के द्वारा जन्म मृत्यु के दुख से रहित अमरत्व को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार के ये आपके मंत्र थे इस सेवास्य उपनिषद में से। टोटल वैसे 18 मंत्र हैं इसमें, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें ये सिर्फ 7 ही दिए गए हैं। वैसे ये 18 हैं, एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है इस सेवास्य उपनिषद जो इसमें कितने मंत्र हैं, तो 18 मंत्र हैं। तो इस सेवास्य उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद जो आपका इस शुक्ल यजुर्वेद में आता है, ये भी आप याद रखिएगा। यजुर्वेद क्योंकि 2 भाग है यजुर्वेद के, शुक्ल और कृष्ण, तो ये शुक्ल यजुर्वेद में है, 40वें अध्याय में से है। तो ये मंत्र थे और इसके बाद फिर इसके जो शब्दार्थ हैं वो आ जाते हैं। ईशावास्यम का मतलब क्या है? ईशस्य ईशेन व अवास्यम, इसके रहने योग्य अथवा ईश्वर से व्याप्त। जगत गस्ती इति जगत, सत्यम परिवर्तमान है प्रपंच, सतत परिवर्तनशील संसार। भुंजितः भोगम करो, भोग करो, विषय वस्तु का ग्रहण करो। भुज पालने अभिवार्य चाहे धातु आत्मनिपति विधलिंग काल मध्यम पुरुष एक वचन में। मागृद है लोलूप है माँ भो, लोलूप मत हो, लोभी मत करो या लोभ मत करो। गृध मतलब अभिकांक्षयाम धातु, लंगलकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, यह गृध है रूप बनता है इसमें। व्याकरण जो नियम है उसके अनुसार निषेधार्थक अव्यय, ये जो मांग जो है इसके योग में अगृध है के आरंभ में विद्यमान अ का लोप हो जाता है। कस्यस्विद मतलब किसी का भी, इसके समानार्थक पद है कस्यचित, कश्चन और अव्यय। कुर्बन्य है मतलब करते हुए ही, क्री धातु में बना है, क्री में क्षत्रिय होने पर कुर्वन रूप बनता है, यहाँ तक क्री में क्षत्रिय होने पर। फिर ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना है, कुर्वन्य, कुर्वन प्लस में एव। जिजीविषेत मतलब जीवितुम इच्छेत, ये कई बार इसका अर्थ भी आता है एग्जाम में, जीने की इच्छा। जीव प्राणधान्य धातु है इसमें, इच्छार्थक में सन प्रत्यय से विधिलिंग लकार में बना है, जीव सन और विधिलिंग होने पर। कर्म न लिप्यते, कर्म लिप्त नहीं होते हैं, लिप धातु है इसमें, ये लिप उगते हैं। लट लकार और कर्म में बना है, कर्म नर न लिप्यते। और असूर्य, असूर्य का मतलब है प्रकाशहीन या फिर असुर संबंधी। अविद्यादि दोषों से युक्त प्राण पोषण में लगे हुए। असुर यह, असुर रा और यह होने पर बना है बहुवचन में। अंधेन तमसा अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से, तमह शब्द अज्ञान का बोधक है। कल वाली वीडियो में हमने 3 गुणों के बारे में भी पढ़ा था, सत्व रज और तमोगुण के बारे में, तो वही है। आवृता आच्छादिता, आवृत मतलब ढकने को क्या देते हैं, आ अवसरपूर्वक व्री धातु है, व्री वर्ण और कत के होने पर बना है। प्रत्यय मरणम प्राप्य है, मरण प्राप्त कर। इन गतो धातु है यहाँ पर, ये प्र उपसर्गपूर्वक इन गतो धातु और साथ में लय प्रत्यय होने पर बना है। आत्महने है,
आत्महन क्या होता है? आत्मानम ये ग्रंथि, आत्मा की व्यापकता को जो स्वीकार नहीं करते हैं। आत्मानम मतलब ईसम सर्वतः पूर्णम चित आनंद घनंती तिरस्करवंती। अनजत एतद मतलब कंपन था विकार स्थिर अचल, एजरी कंपन धातु है इसमें। न एज और सत्री, नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन में। जब यह अतिशयन जब अधिक वेग वाला है, जब और मतुप और साथ में ईश्वर प्रत्यय होकर बना है। नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में। न अपनुवन प्राप्त नहीं किया है, आपरली व्याप्त धातु है इसमें। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बना है। अर्षत मतलब गच्छत अर्थात गमनशील। ऋषि गतव धातु है इसमें। सत्री प्रत्यय नपुंसकलिंग में है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। रि गतव या फिर रि गतव धातु लेट लकार, ये वेद का है क्योंकि लेट लकार लौकिक में नहीं आता है। तिष्ठत जहाँ स्थिर रहने वाला है, परिवर्तन रहित। स्था धातु जो उसमें बना है, सत्री प्रत्यय के होने पर नपुंसकलिंग का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का। मातरिस्वा वायु हो अर्थात प्राणवायु। मातृ अंतरिक्ष से स्वस्यति गस्थिति मातरिस्वा। नकारांत पुल्लिंग रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन जस में बना है। प्रविशंति प्रवेश करते हैं, प्रपूर्वक विष धातु है यहाँ पर। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। उपास्ते मतलब उपासना करते हैं। उप और आस्ते आस उपवेशन धातु इसमें लट लकार में बना है, प्रथम पुरुष बहुवचन में। तत भूया इव उससे अधिक तीनों पद अव्यय है यहाँ पर। रतः मतलब रमण करते हैं या लगे रहते हैं, उससे भी मतलब कर सकते हैं आप, रमण करना, जाना, चलना। रम धातु है इसमें, रम क्रीड़ायाम और कथ के होने पर बना है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। वेद विज्ञान धातु है इसमें, ज्ञानार्थमति आई। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और उभयम मतलब दोनों। नेक्स्ट आ जाता है तीर्थवा, मतलब तरणकर त्रि धातु है इसमें। त्रि प्रबंध तरण हो और कत्व के होने पर बना है अव्यय में। अमृतम अमृतों को जन्म मृत्यु के दुख से रहित, अमृतों को। अशुनते प्राप्त करता है, आस धातु है इसमें। अस भोजने धातु भोजनार्थक धातु इस संदर्भ में प्राप्ति के अर्थ में है। आहु मतलब कहते हैं, ब्रुए वक्तव्य वाच्य धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। शुश्रूषम मतलब सुन चुके हैं, शुरु श्रवणे धातु है। लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। विचक्षिरे मतलब स्पष्ट उपदेश दिए थे। विचक्षि साख्याने धातु है। लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। विद्या मतलब ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। विज्ञान धातु कैप और टाप प्रत्यय के होने पर बना है। अध्यात्म विद्या के अर्थ में विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है। इस चराचर जगत में सर्वत्र व्याप्त आत्म स्वरूप ईश्वर के ज्ञान को अध्यात्म विद्या की संज्ञा दी गई है। यह यथार्थ ज्ञान विद्या है, मोक्ष विद्या नाम से भी जाना जाता है। अविद्या अध्यात्म इतर विद्या, व्यवहारिक विद्या या अध्यात्म ज्ञान से भिन्न सभी ज्ञान। न विद्या न का अर्थ यहाँ पर इतर अर्थात भिन्न से है, अर्थात आत्म विद्या से भिन्न जो भी ज्ञान राशि है, जैसे सृष्टि, यज्ञ, भौतिक विज्ञान, आयु, प्रौद्योगिकी, सूचना तंत्र ज्ञान आदि अविद्या पद में समाहित है। तो इसके बाद फिर इसका अभ्यास आ जाता है। अभ्यास की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर जो वो तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बाकी जो इसमें हिंदी करनी आ जाती है कई बार, जैसे तेन तक तेन पूंजी था, ये वाला आया है तो इसका मतलब आ जाता है कई बार। कि परमेश्वर क्या सब जड़ और चेतन पदार्थों में व्यापक है और वही संसार के सभी पदार्थों का स्वामी है। मनुष्य कर्तव्य है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन पदार्थों को त्यागपूर्वक ग्रहण करें, इनके उपयोग में लोभ कदापि न करें। तो ये तो उन्हीं के अंदर से है जो हमने ये मंत्र किए थे। इसके बाद आ जाता है जो महत्वपूर्ण भाग है यहाँ पर इसका, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से वही हम करेंगे। तो प्रकृति प्रत्यय बताने हैं यहाँ पर। तेज और जो कथ है इसके होने पर यहाँ पर इसमें कौन सा रूप बनेगा? तेज और कथ होने पर त्यक्त है बनेगा, त्यक्त है, ये वाला बनेगा, त्यक्त है।
क्रिया और सत्रिय होने पर कौन सा बनेगा? जैसे कि वो ऊपर आया था, हमने आपको पहले बताया था, तो ये बनता है कुर्बान। तत् और तहसील होने पर, तहसील प्रत्यय होने पर तत् है, जैसे आप पंचमी विभक्ति में बनाते हैं तो वही है, ये तत् है। प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय विभाकृतम, इसमें अलग अलग करना है। प्रत्यय किससे बना है? उसमें आया था प्र उपसर्ग पूर्वक यणगत धातु थी इसमें, और साथ में लय प्रत्यय का प्रयोग हुआ था, तो वही है। तीर्थवा आया था, इसमें त्रि धातु थी इसमें, और साथ में कत्व प्रत्यय जिसका प्रयोग हुआ था। धावता में धाव धातु थी, धाव, और क्या इसके अलावा जो सत्री प्रत्यय उसका प्रयोग इसमें हुआ था नपुंसकलिंग में, और इसके अलावा जो षष्ठी विभक्ति था उसका एक वचन। तिष्ठत की बात करें तो स्था धातु थी इसमें, स्था धातु थी, और इसके अलावा जो सत्री प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय था इसमें, और इसके अलावा जो नपुंसकलिंग है उसमें था ये प्रथमा विभक्ति और एक वचन में। जब यह है कि अगर हम बात करें तो जब धातु हो जाएगी और साथ में ईयसुन जो है वो प्रत्यय यहाँ पर इसमें रहेगा, तो ईयसुन इसमें प्रत्यय है, और इसके अलावा जो प्रथमा विभक्ति है उसमें बनाए है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। इसके बाद यहाँ पर वाक्य रचना करनी है इनकी, तो जैसे जगत्याम का कुछ भी बना सकते हैं आप अपनी इसके अनुसार। जगत्याम माने के ग्रह उपग्रह चा संति, धनम कस्यापि धनम मागृत है, भुंजिता जगता भोगान त्याग भावेन भुंजिता है। शतम कर्माणि कुरुने शतम वर्षाणि जीविषेत्, कर्माणि सदा शुभानि कर्माणि कुर्यात्, तमसा एतत् कूपम तमसावृतमस्ति, तवि का स्निहति, अभिगच्छन्ति छात्रा पठनाय गुरुम अभिगच्छन्ति, प्रविशन्ति अविद्याय उपासकान्ते तमः प्रविशन्ति, धीराणाम उपदेशाय धैर्येण श्रोतव्यः, विद्यायां प्रायः योगिना विद्या में व्रतः भवन्ति, भूयः स आगत्य भूया गच्छत्, समः वर्षाणि सदाचारिणः जनाः शतं समः जीवन्ति। तो ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो आप इनका। और इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो संधि है इस आवास्यम है, जैसे तो किससे बना है? इस और आवास्यम, इससे बना था ये इस, और साथ में जो आवास्यम है इस और आवास्यम। कुर्वन्य ही है, जैसे कि वो भी आया था इसका, तो अब प्रकृति प्रत्यय किया था हमने, तो कुर्वन एव और ई है। जिजीविषेत शतम, तो जब हम इसका बनाएंगे क्या बनेगा? तो जिजीविषेत तो ऐसे ही हो जाएगा ये, जिजी वी तक क्या हो जाएगा? च छ त मा, ये हो जाएगा। तत् प्लस में धावता है, तो तद धावता है, ताको दा हो जाएगा, तद धावता है, तद धावता है, ये वाला हो जाएगा इसका। अनेजत एकम, तो अनेजद एकम हो जाएगा, अनेजद एकम, अनेजद एकम। आहु प्लस में अविद्या, विसर्गो करा हो जाएगा, आहुर विद्या, आहुर विद्या। अन्यथा एतत्, अन्यथा और साथ में इत है। ताहन्ते, तान और प्लस में ते, तो ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसका जो मिलान करना है। जैसे धन है, धन का क्या है? वित्तम, यही है धन को वित्त क्या देते हैं। समा वर्षाणी, आसूर्या ये वाला, तमसा आवृता ये वाला है, और मातरि स्वहा आत्महन है, आत्मन ये रह गया, आत्मन है, आत्मनम ये घ्रंथि, मातरि स्व वायु हो, और शुश्रूषम ये वाला हो जाएगा,
श्रुतवन्तः सम, और अमृतम अमृताम, तो वैसे इनका मिलान हो जाएगा। इसके बाद इनके पर्यायवाची हैं। नर को क्या कहते हैं? मनुष्य, मनुष्य हो जाएगा, विभक्ति सेम लगानी है। ईशा ईश्वर है, जगत संसार है, कर्म कार्यम, धीरः विद्वांस हैं या पंडिताः, विद्या अध्यात्म ज्ञानम, अविद्या व्यवहारिक ज्ञानम या अध्यात्म इतर विद्या। इसके बाद इसके विलोम है। एकम अनेकम, तिष्ठत धावत, खड़े होना चलना उसको क्या देते हैं? दौड़ना। तिष्ठत धावत। तमसा प्रकाशेना, अंधकार प्रकाश हुआ है, तमसा अंधेरा, और प्रकाशेन। उभयम एकम, जब यह तिष्ठत या स्नेचरम, मृत्युम अमृतम, तो ऐसे इनका विलोम हो जाएगा। इसके बाद ये वही है जो हमने पहले भी पढ़ा था इसमें कि समग्र अस्मिन् विश्वे ज्ञानस्य आदिम स्रोतः वेद असीति इति सुधियां आमनन्ति, तादृशस्य वेदस्य सार उपनिषत्सु स्मृतं वर्तते। उपनिषदां ब्रह्म विद्या ज्ञानकाण्डं वेदान्तः इत्यादि इत्यपि नामान्तराणि विद्यन्ते। उपनि इति उपसर्ग संहितात् सदर्ली धातुक प्रत्यय उपनिषद शब्दः निष्पन्नः। येन अज्ञानस्य नाशः भवति आत्मना ज्ञानं साध्यते। संचार चक्रस्य दुःखं स्थिलीभवति, तादृश ज्ञान राशि उपनिषदेन अभिधीयते। तो उपनिषद कैसे बना है? उपनि और सदरी धातु और साथ में कोई प्रत्यय के होने पर बना है। गुरो समीपे उपविश्य अध्यात्म विद्याग्रहणं भवति इत्यपि कारणात् उपनिषदि पदं सार्थकं भवति। प्रसिद्धासु 108 उपनिषत्सु 11 उपनिषदः अत्यंत महत्वपूर्ण महीनिया च तहाँ ईसा केन कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय छांदोग्य बृहदारण्यक श्वेतर वेदांत आचार्य नाम टीका भी परम पंडितः सन्ति। वैसे तो 108 है, उसमें 11 और महत्वपूर्ण माने गए हैं। इनके बारे में है ये ईसकेन कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय छांदोग्य बृहदारण्यक श्वेतर ये वाले। आद्याम ईश्वस्य उपनिषद इस अधीनम जगत सर्वम इति प्रतिपादन भगवत प्रणबुद्ध्या भोगन निर्दिश्यते। इससे उपनिषदि जगत्याम जगत इति कथनेन समस्त ब्रह्मांडस्य या गत्यात्मकता निरूपिता सा आधुनिक गवेषणा अपि सत्यापिता। सत्यम परिवर्तमानः ब्रह्मांड गतः चलन स्वभाव या सृष्टि पशूनां प्राणिनां तेजः पुंजानां नदीनां तरंगानां वायुः वा या च स्थिरत्वेन अवलोक्यमानः सृष्टिः पर्वतानां वृक्षाणां भवनादीनां वा सा सर्वापि सृष्टि ईश्वराधीना सति चलती स्वभाव एव। ईश्वरस्य भूत्या सर्वापि सृष्टि परिपूर्णा चलती स्वभाव च कहते तदुक्तम भगवत गीतायां। तो ये श्लोक आ जाता है, फिर यहाँ मतलब मंत्र आ जाता है भगवद गीता में। यदि भूति तम है सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव तद एव आगच्छ त्वं मम तेजः असम संभवम इति। तो बाकी तो इसमें कुछ इतना है नहीं जो आपके एग्जाम में आ सकता हो। तो ये तो आपका यहाँ पर पहला लेसन जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो यहाँ पर जो इसमें दूसरा लेसन जो वो आ जाता है, तो दूसरा लेसन जो यहाँ पर रहेगा रघु कोश संवाद। रघु से आप समझ ही गए होंगे, तो राजा रघु के बारे में है ये। और रघु मतलब रामायण से संबंधित है, रामायण में से फिर ये लिया गया है। अब क्या कुछ इसमें यहाँ पर कहा गया था, तो उसी को देखेंगे। अब यहाँ पर हम प्रस्तुत पाठ्यांश महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के 5म सर्ग से संकलित है। इसमें महाराज रघु एवं वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स नामक ब्रह्मचारी के मध्य साकेत नगरी में हुए संवाद का वर्णन है। कई बार ये भी आ जाता है रघु कोश संवाद कहाँ से लिया गया है। तो रघुवंश महाकाव्य जो उसका 5वें सर्ग जो है 5म सर्ग उसमें से है। तो ये आप याद रखिएगा, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है ये रघुवंश महाकाव्य, लघुतय के अंतर्गत आता है। कौत्स जो है यहाँ पर वेद पुराण वेदांग दर्शन आदि 14 विद्याओं का अध्ययन समाप्त करके गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से अपने गुरु वर्तंतु से बार बार गुरु दक्षिणा लेने की प्रार्थना करता है। गुरु द्वारा गुरु भक्ति को ही गुरु दक्षिणा रूप में मानने पर भी कौत्स की निरंतर प्रार्थना से रुष्ट होकर वर्तंतु से गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने की आज्ञा
देते हैं। कोत्स विश्वजीत नामक यजमी सर्वस्व दान कर चुके महाराज रघु के पास गुरु दक्षिणा के लिए धन मांगने आते हैं। महाराज रघु धनपति कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। भयभीत कुबेर रघु के कोषागार में स्वर्ण वृष्टि कर देते हैं। रघु कोत्स को धन प्रदान कर संतुष्ट होते हैं और कोत्स भी गुरु को देने के लिए गुरु दक्षिणा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश से संकेत मिलता है कि शासक को सर्वसाधारण जन के प्रति उदार एवं कल्याणकारी होना चाहिए और याचक को अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मतलब जितनी अपने में लेने की समर्था है तो उतना ही लेना चाहिए, ज़्यादा मुँह नहीं फंसाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये राजा साथ में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, कुछ मटका भी हाथ में है। कौन थे, क्या कुछ घटना हुई थी, तो उसी को देखेंगे अब यहाँ पर। तो जिसमें है यहाँ पर, इसमें पहला जो श्लोक है ये आ गया है। और क्या इसमें यहाँ पर कहा गया था, तम अध्वरे विश्वजीति शेतिशम निशे विश्वनाथ कोश जातम उपात विद्या गुरु दक्षिणार्थी कोत्स प्रपेदे वर्तंतु शिष्य है। तो इस प्रकार का है। और क्या इसमें कहा गया था, जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो विश्वजीति यहाँ से शुरू हो जाएगा। विश्वजीति अध्वरे नि शेष विश्राणित कोशा तम क्षितिशम रघुम उपात विद्या वर्तंतु शिष्य कोत्स है गुरु दक्षिणार्थी प्रपेदे, ऐसे इसका अन्वय हो जाएगा। तो क्या कहा गया था, विश्वजीत नामक यज में अपनी संपूर्ण धनराशि दान कर चुके उस राजा रघु के पास वर्तंतु ऋषि का विद्या संपन्न शिष्य है कोत्स जो है गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से धन याचना करने के लिए पहुंचा। तो विश्वजीत नामक यज में अपने संपूर्ण धनराशि दान कर चुके उस राजा रघु के पास वर्तंतु ऋषि का विद्या संपन्न शिष्य कोत्स गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से धन याचना करने के लिए पहुंचा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक देने वाला एक लेने वाला। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर श्लोक है कि समृण में विथ हिरण में त्वात् पात्रे निधाय अर्घ्यम अर्घशील है श्रुत प्रकाशम यस्य प्रकाश है प्रत्युत जगाम अतिथि है। इसका भी जब अन्वय करेंगे तो साथ ही हो जाएगा। सह अनर्घशील है यश सा प्रकाश है अतिथ्य है विथ हिरण में त्वात् मृण में पात्रे अर्घम निधाय श्रुत प्रकाशम अतिथिम प्रति ओजगाम, कि वह प्रशंसनीय स्वभाव वाला यश से प्रकाशवान अतिथि सत्कार करने वाला राजा रघु स्वर्ण निर्मित पात्र न रहने से मिट्टी के बने हुए पात्र में अर्घ्य अर्थात सत्कार के लिए जल आदि लेकर वेद ज्ञान से प्रकाशमान अतिथि कोत्स के पास उठकर गया, कि वह प्रशंसनीय स्वभाव वाला यश से प्रकाशवान अतिथि सत्कार करने वाला राजा रघु स्वर्ण निर्मित पात्र न रहने से मिट्टी के बने हुए पात्र में अर्घ्य अर्थात सत्कार के लिए जल आदि लेकर वेद ज्ञान से प्रकाशमान अतिथि कोत्स के पास उठकर गया। कहने का मतलब है कि जो विश्वजीत यज्ञ जो था उसमें अपना जो भी धन जो था कोष वो सारा दान कर दिया था। उसके बाद जो राजा रघु थे वो गरीब हो गए थे और अब उसके पास सोने के बर्तन नहीं थे, परंतु अतिथि का सत्कार तो प्रत्येक दशा में करना ही था। तो इसलिए वह रघु जाओ मिट्टी के पात्र में सत्कार सामग्री को रखकर अपने आसन से उठकर याचक ब्रह्मचारी को उसके पास पहुंचे थे, क्योंकि जितने बासन वगैरह थे वो तो सारे दान कर दिए थे। फिर अब था अगर घर में कुछ नहीं तो मिट्टी का बर्तन था, उसमें जो भी था पात्र में पानी वगैरह लेकर जाओ उनके सत्कार करने के लिए आए थे। इसके बाद तम अर्चित्वा विधिवत, तो ये जो चित्र है ये वही है, इसमें घड़ा है, घड़े में लेकर आए हैं पानी वगैरह।
क्योंकि बर्तन तो थे नहीं कुछ। कि तम अर्चित्वा विधिवद विधि कह तपोधनम मानधन अग्रही विसंपाति विष्टर भाजम आरात कृतांजलि कृत विधि इति वाच। इसका जब अन्वय करेंगे तो विधि वध यहाँ से शुरू हो जाएगा। विधि क्या है? मान धन अग्राय कृत्यविथ विषापति भीष्टर भाजम तम तपोधनम विधिवत अर्चित्वा आरात कृतांजलि सन इति उवाच। कि शास्त्र विद्या को जानने वाले, स्वाभिमान को ही धन वालों में अग्रगण्य, अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझने वाले प्रजा के स्वामी राजा रघु ने आसन पर विराजमान उस तपस्वी कोत्स का विधि पूर्वक सत्कार करके निकट ही जोड़े हुए रघु ने इस प्रकार कहा कि शास्त्र विधि को जानने वाले और स्वाभिमान को ही धन मानने वालों में अग्रगण्य, अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को समझने वाले प्रजा के स्वामी राजा रघु ने आसन पर विराजमान उस तपस्वी कोत्स का विधि पूर्वक सत्कार करके निकट ही हाथ जोड़े हुए रघु ने इस प्रकार से कहा। अब क्या कहा था वो अगला श्लोक जो उसमें बतलाया गया है। तो अपि अग्रणी मंत्रकृताम ऋषिणाम कुशागर बुद्धे कुशली गुरुते यतः तव्य ज्ञानम शेषम आपतम लोके चैतन्यम इव उष्ण रश्मि है। इसका भी फिर हम जब अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? कुशागर बुद्ध है, यहाँ से शुरू हो जाएगा। कुशागर बुद्ध है अपि मंत्रकृताम ऋषिणाम अगणिते गुरु कुशली यतः तव्य शेषम ज्ञानम लोकेन उष्ण रश्मि चैतन्यम इव आपतम। फिर जो राजा रघु जो थे, राजा रघु ने कोत्स से विनम्रता पूर्वक कहा। क्या कहा? हे कुशागर बुद्धि। किसको क्या देते हैं? कुशागर बुद्धि। तेज बुद्धि वाला जो होता है उसको क्या देते हैं? कुशागर बुद्धि। राजा रघु ने कोत्स से विनय पूर्वक कहा कि हे तेवर बुद्धि, क्या मंत्र दृष्टा ऋषि में अग्रगण्य आपके गुरु कुशल पूर्वक है। अपि मंत्र कृता नाम ऋषि ने अगणित गुरु कुशली। तो जैसे कोई किसी अगर मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उसके कुशल से भी पूछते हैं, पानी उसको चाय पानी देकर कि सब ठीक ठाक है घर में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी कहते हैं इनके बारे में कि हे तीव्र बुद्धि, क्या मंत्र दृष्टा ऋषि में अग्रगण्य आपके गुरु कुशल पूर्वक हैं, क्योंकि आपने समस्त ज्ञान अपने गुरु से उसी प्रकार प्राप्त किया है जिस प्रकार संसार के समस्त लोग उस रश्मि सूर्य से जागृति प्राप्त करते हैं। मतलब जब आपके गुरु बहुत तेज हैं तो और आपने भी उन्हीं से सारी विद्या सीखी है, तो इसका मतलब आप भी तेज ही हैं। तो क्योंकि आपने समस्त ज्ञान अपने गुरु से ही उसी प्रकार प्राप्त किया है जिस प्रकार संसार के समस्त लोग सूर्य से जागृति प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से पूछे इसमें। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है वो आ जाता है कि तव आहर्त अभिगमने तृप्तम मन है नियोग क्रिया उत्सुकम में अपि आज्ञा शासितो आत्मना वह प्राप्त हसी संभावितुम वनात्मा। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो अहर्ता तब यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे, ये अर्थ अलग हो जाएगा तब अलग हो जाएगा। अहर्त तव अभिगमने नियोग क्रिया उत्सुकम में मन है न तृप्तम अपि शासितो आज्ञा आत्मनः व माम संभावितुम वनात् प्राप्त है असी। राजा रघु ने कोत्स से पुनः कहा कि आप पूजनीय के आगमन से आज्ञा पालन के लिए उत्सुक मेरा मन संतुष्ट हो गया है। क्या आप गुरु की आज्ञा से अथवा अपने आप से ही मुझ पर कृपा करने के लिए वन से यहाँ पधारे हैं? तो राजा रघु ने कोत्स से पुनः कहा कि आप पूजनीय के आगमन से आज्ञा पालन के लिए उत्सुक मेरा मन संतुष्ट हो गया है। क्या आप गुरु की आज्ञा से अथवा अपने आप ही मुझ पर यहाँ कृपा करने के लिए वन से पधारे हैं? तो यहाँ पर कारण पूछ रहे हैं कि आपका आने का क्या कारण है, आपके गुरु ने आपको भेजा है या स्वयं अपनी मर्जी से आप यहाँ पर आए हैं। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट श्लोक आ जाता है इति अर्घ्य पात्रम अनुमितम व्यस्य रघुदानम अपि गाम निसम्य है स्वार्थोत्पत्तिम प्रति दुर्बलास है इति उवाच वर्तंतु शिष्य है। अब फिर वर्तंतु का जो शिष्य था वो जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। तो अर्घ्य पात्र में यहाँ से शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो अर्घ्य पात्रेण
अनुमित वैश्य रगह रघो इति उदारम गाम अपि निशम्य वर्तन्तु शिष्य स्वार्थ उत्पत्ति प्रति दुर्बलाश तमिति अवोचत। तो अर्घ्य पात्र मिट्टी का बना हुआ होने से जिसके खर्च करने का समर्थक अनुमान किया जा सकता है। तो ऐसे उस राजा रघु की उस उदारतापूर्ण वाणी को सुनकर भी वर्तन्तु के शिष्य कोत्स ने अपनी ज्ञान की मतलब अपने कार्य की सिद्धि के प्रति हताश होते हुए राजा रघु से वचन कहे। तो पहले तो बात उसने अंदाजा उसी से लगा लिया था कि जो राजा मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर आ रहा है इसके पास है कुछ नहीं, क्योंकि अगर इसके पास धन दौलत होती तो सोने चांदी के बर्तनों में लेकर पानी लेकर आता। अब कुछ रहा ही नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में लेकर आया है। कह देते हैं ना कि व्यक्ति का जो है गरीब अमीर का पता उसके कपड़े जूते उनसे पता लग जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने भी अंदाजा लगा लिए थे यहाँ पर कि अर्घ्य पात्र मिट्टी का बना हुआ होने से जिसके खर्च करने की समर्था का अनुमान किया जा सकता है। ऐसे उस राजा रघु की इस उदारतापूर्ण वाणी को सुनकर भी वर्तन्तु की शिष्य कोत्स ने अपने कार्य की सिद्धि के प्रति हताश हुए राजा रघु से ये वचन कहे। अब कौन से वचन कहे थे यहाँ पर, तो इस श्लोक के माध्यम से फिर यहाँ पर ये इसमें बतलाया गया है कि सर्वत्र न्याय वार्तम अवहि राजन नाथे कुतः तव्य अशुभम प्रजानाम सूर्य तप्त अवाणाय दृष्टि कल्पेत लोकस्य कथम तमिश्रहा। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे होगा, हे राजन से शुरू हो जाएगा। ये यहाँ से संबोधन किया गया है राजा को, हे राजन सर्वत्र नह वार्ताम अवहि तभी नाथे प्रजनाम अशुभम कुतः सूर्य तप्ति तमिश्रा लोकस्य दृष्टि अवाणाय कथम कल्पेत। वर्तन्तु के शिष्य कोत्स ने राजा रघु को संबोधन करते हुए कहा कि हे राजन आप तो सभी जगह हैं हमारी कुशलता को जानते ही हैं, आपके राजा होते हुए प्रजाओं का शुभ कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाशमान होने पर अंधेरा समूह संसार के लोगों की दृष्टि को ढकने में समर्थ कैसे हो सकता है। तो क्या कहते हैं कि वर्तन्तु के शिष्य कोत्स ने राजा रघु को संबोधन करते हुए कहा कि हे राजन आप तो सभी जगह हमारी कुशलता को जानते ही हैं, आपके राजा होते हुए प्रजाओं का अशुभ कैसे हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाशमान होने पर अंधकार समूह संसार के लोगों की दृष्टि को रखने में कैसे समर्थ हो सकता है, मतलब जब तक आप राजा हैं तो किसी प्रजा को कष्ट कैसे हो सकता है। जैसे सूर्य है, सूर्य के होते अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसके बाद फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट जो श्लोक आ जाता है, शरीर मात्र नरेंद्र तिष्ठन आभासी तीर्थ प्रतिपादित रीति ही अरण्य कोपात फल प्रसूति स्तंभे निवार इव अवशिष्ट है। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो नरेंद्र जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये नरेंद्र तीर्थे प्रतिपादित रीति ही अपि शरीर मात्रेण तिष्ठन अरण्य कुपात फल प्रसूति स्तंभेन अवशिष्ट है निवार है इव आभासी। वर्तन्तु का जो शिष्य था, वर्तन्तु के शिष्य कोत्स ने राजा रघु से कहा, अब क्या कहा कि हे राजन सत्पात्रों को अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में देने वाले आप केवल शरीर से उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे वनों में रहने वाले मुनि लोगों को अपने फल प्रदान कर देने वाले निवार के पौधे डंठल मात्र से शेष रहकर सुशोभित होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये राजा रघु को और निवार का जो पौधा है उसके माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है। तो वर्तन्तु का जो शिष्य है कोत्स, उसने राजा रघु से कहा कि हे राजन सत्पात्रों को अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में देने वाले, कि आपने तो अपना जो भी धन दौलत थी सभी लोगों में बांट दी है, दान में दे दी है। आप केवल शरीर से उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे वन है, वन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वो फल दे देते हैं व्यक्तियों को और उसके बाद भी वो सुंदर लगते हैं। तो इसी प्रकार से है कि वनों में रहने वाले मुनि लोगों को अपने फल प्रदान कर देने वाले निवार के पौधे डंठल मात्र से शेष रहकर सुशोभित होते हैं। तो ऐसा श्लोक था ये। इसके बाद फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट श्लोक आ जाता है, तद अन्यतः तावद अनन्यकारी है गुरु अर्थ आहो तम अह यति से स्वस्ति अस्तित्व निर्गलितम अम्बुगर्भम शरद घनम न अर्दति चातक आपी। फिर चातक वाला श्लोक है यहाँ पर, इसका अन्वय करेंगे तो कैसे हो जाएगा,
ये अलग अलग हो जाएगा। तत् ये अलग है, अन्यत अलग है, तावत ये अलग है, अनन्य ये अलग है, कार्य अलग है। तत् तावत अनन्य कार्य है, तत् तावत अनन्य कार्य है। अहम अन्यतः गुरु अथम आहुर्तम यति से ते स्वस्ति ही चात्कापि निर्गलित अम्बुगर्भम सर्दघनम न अर्दति। फिर कौत्स जाओ राजा रघु से कह रहे हैं, क्योंकि आप पहले ही सब कुछ दान कर चुके हैं, इसलिए धन याचना के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य प्रयोजन न होने से मैं किसी दूसरे राजा के पास गुरु दक्षिणा में दक्षिणा रूप में देने के लिए धन याचना करने का प्रयास करूंगा। आपका कल्याण हो। जल वर्षा कर देने से रिक्त हुए शरद ऋतु के बादल से तो चातक पक्षी भी जल की याचना नहीं करता। तो इसमें कह सकते हैं कि एक तरह से उलाहना भी दे रहे हैं कि अब जब आपके पास है ही कुछ नहीं, मिट्टी के बर्तन में आप पानी लेकर आए, धन दौलत आपके पास है ही नहीं, तो मैं मांगू भी क्या आपसे? तो इससे अच्छा तो है मैं किसी दूसरे राजा के पास चल जाऊँ, उन्हीं से जाके मांग लूँगा। क्योंकि जब बरसात हो जाती है तो जो चातक पक्षी है वो भी बादलों से उम्मीद नहीं करता कि अब ये कुछ पानी पीने के लिए देंगे। तो यही कहा गया था इसमें। तो कौश राजा रघु से कह रहे हैं, क्योंकि आप पहले ही सब कुछ दान कर चुके हैं, इसलिए धन याचना के अतिरिक्त मेरे कोई अन्य प्रयोजन न होने से मैं किसी दूसरे राजा के पास गुरु चरणों में दक्षिणा रूप में देने के लिए धन याचना करने का प्रयास करूंगा। आपका कल्याण हो। जल वर्षा कर देने से रिक्त हुए शरद ऋतु के बादलों से तो चातक पक्षी भी जल की याचना नहीं करते, क्योंकि इसे तो आया था आप पैसे मांगने, क्योंकि धन दौलत की जरूरत थी और वही इनके पास था नहीं, कि जो चीज़ मैं मांगने आया था वही तुम्हारे पास है नहीं, तो अब मैं किसी दूसरे राजा के पास जाकर याचना करूँगा। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, एतावदुक्त्वा प्रतियातु कामं शिष्यं मेषे निरपते निषेध्य किं वस्तु विद्वन गुरुभे प्रदेयम तव्यकियत इति ही तम अन्वयुक्तम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे, एतावद उक्त्वा से शुरू हो जाएगा यहीं से। एतावद उक्त्वा प्रतियातु कामं महर्षि शिष्यं निरपति रघु निषेध्य हे विद्वन तव्य गुरुवे प्रदेयम वस्तु किम कियत्वा इति तम अन्वयुक्त। तो उपयुक्त जो वचन है उनको कहकर जब महर्षि वर्तंतु को शिष्य वापस लौटने लगा, क्योंकि पहले श्लोक में हमने पढ़ा था, वो तो उसको कह दिया था कि तुम्हारे पास तो धन दौलत है नहीं जो मैं मांगने आया था, तो मैं किसी और दूसरे के राजा के पास जाकर ही मांगूंगा। तो उपयुक्त वचन कहकर जब महर्षि वर्तंतु का शिष्य वापस लौटने लगा, तब महाराजा रघु ने उसे रोक कर पूछा। अब क्या पूछा था कि हे विद्वान, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए क्या वस्तु चाहिए और कितनी चाहिए? कि तुम तो वैसे ही जाने लग रहे हो, पहले अपने वो ये रीजन तो बता दो कि तुम्हें इतने धन दौलत, इतने पैसे चाहिए, इतना काम है, मतलब कितनी चीज़ चाहिए, मैं चाहे कैसे भी करूं, कहीं से भी ला कर दूँ। पहले तो मुझको ये बताओ कि तुम्हें कितनी चीज़ चाहिए, कि हे विद्वान अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए क्या वस्तु चाहिए और कितनी चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए, देने नहीं देने की बात तो बाद में है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट जो श्लोक है, तथा यथावत विहिता अधवराय तस्मै समय वेश विवर्जिताय वर्ण आश्रमाणाम गुरुभे सर्वाणी विचक्षण है प्रस्तुतम आचक्षे। फिर यहाँ पर जो ये नेक्स्ट जो श्लोक है इसके माध्यम से कह रहे हैं, पहले इस काल में देख लेते हैं। ततः यहीं से शुरू हो जाएगा ये। ततः यथावत विहित अधवराय समय वेश विवर्जिताय वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे तस्मै सह विचक्षण है वाणी प्रस्तुतम आचक्ष है। तो राजा रघु के पूछने पर विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान कर लेने वाले अभिमान से शून्य ब्राह्मण आदि वर्गों तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के व्यवस्थापक उस राजा रघु को वर्तंतु के शिष्य कोत्स ने अपना उद्देश्य बतलाया। मतलब जब राजा ने उसको पूछा तब जो भी उसके मन में बात थी वो उसने बताई थी कि राजा रघु के पूछने पर विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान कर लेने वाले अभिमान से शून्य ब्राह्मण आदि वर्गों तथा ब्रह्मचारी आदि आश्रमों के व्यवस्थापक उस राजा रघु को वृतंतु के शिष्य कोत्स ने अपना उद्देश्य कहा। अब क्या कहा ये श्लोक में है। फिर यहाँ पर कि समाप्त विद्यन मया महर्षि विज्ञापिता भूत गुरु दक्षिणाई स में चिरय असकलित उपचारम ताम भक्ति अवगणित पुरहतात। तो जैसे गुरु के पास पढ़ते थे तो इसने भी चोचो में जब उसको कह दिया कि
मुझे मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हें देना है कुछ। और ज़्यादा ही हट करने लगे। फिर गुरु ने भी ऐसी बात कह दी। अब क्या है इनमें वो आप आगे इनमें श्लोकों में देखने को मिलेगा। और जब हम इसका यहाँ पर अन्वय करेंगे कि समाप्त विद्यन मया महर्षि गुरु दक्षिणाएं विज्ञापिता भू सचिर असकृत उपचारम तामे भक्तिम एवं पुरस्ताद अगण्य। कि कोत्स ने राजा रघु को सारा वृतांत समझाते हुए कहा। कोत्स ने राजा रघु को सारा वृतांत समझाते हुए कहा कि जब मैंने विद्या समाप्त कर ली तो महर्षि वर्तंतु से मैंने गुरु दक्षिणा स्वीकार कर लेने के लिए प्रार्थना की। उन आदरणीय गुरु जी ने पहले तो मेरी पूर्ण निष्ठा पूर्वक की गई उस भक्ति को ही बहुत दिनों तक गुरु दक्षिणा रूप में समझा जो विद्याधन करते समय मैंने निष्ठापूर्वक गुरु सेवा की थी। कि जैसे इसने अपनी विद्या कंप्लीट कर ली तो ये पहले तो जब अपने गुरु से कहने लगी कि मुझे तो आपको कुछ गिफ्ट वगैरह देना है, मैंने आपसे ये विद्या सीखी है। तो पहले तो गुरु जी ने इनको मना ही कर दिया कि तुमने मेरे पास ये विद्या ग्रहण की, तुमने जो मेरे साथ ये मतलब विद्या ग्रहण की, इतने बहुत हैं। फिर ये माने नहीं। अब माने नहीं तो इन्होंने भी फिर एक ऐसी चीज़ मांग ली इनसे जो इनकी बस की थी नहीं फिर देने में। अब वही है यहाँ पर ये इस श्लोक में बतलाया गया है कि निर्बंधसम जात आर कार्य अचिंत व गुरुणाम अहम मुक्त है वित्तस्य विद्या परिसंख्या में कोटि चतसरह 10 च अहर इति। अब ये फिर यहाँ पर मांग ली फिर चीज। इसका भी अन्वय करेंगे तो यही से हो जाएगा। ये निर्बंध सम जात रूसा अर्थ कार्यम अचिंतित्व अहम वित्तस्य चतसरह 10 कोटि अहर इति विद्या परिसंख्या होते हैं। क्योंकि ये भी बार बार तंग करने लग गया था कि मांग लो मुझे भी गुरु को दक्षिणा कुछ देना है। तो कोत्स महाराज रघु से शेष वृत्तांत निवेदन करते हुए कहते हैं कि मेरे बार बार प्रार्थना मतलब जिद करने से क्रोधित हुए गुरुजी ने मेरी निर्धनता का विचार किए बिना मुझसे कहा कि 14 विद्याओं की संख्या के अनुसार तुम 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। तो ये भी जब तंग करने लगे हर रोज कि गुरुजी तुम ले लो गिफ्ट ले लो तो उन्होंने भी फिर इसे मांग लिए। तो कोत्स महाराज रघु से शेष वृत्तांत निवेदन करते हुए कहा कि मेरे बार बार प्रार्थना मतलब जिद करने से क्रोधित हुए गुरुजी ने मेरी निर्धनता का विचार किए बिना मुझसे कहा कि 14 विद्याओं की संख्या के अनुसार तुम 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। फिर नेक्स्ट श्लोक है यहाँ पर इत्थम द्विजैन द्विजराज कांति वेदित है वेद विद्याम वरेण एनह निवृत्त इंद्रिय वृत्तेन एनम जगात भूय है जगत एक नाथ है। फिर यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बतला रहे हैं। इसका भी अन्वय करेंगे तो द्विजराज कांति यहाँ से शुरू हो जाएगा। द्विजराज कांति ही एनो निवृत्त इंद्रिय वृत्ति ही जगत एक नाथ है वेद विद्याम वरेण द्विजैन इत्थम आवेदित है एनम भूय है जगत। कि वेद विद्या को जानने वालों में श्रेष्ठ उस ब्राह्मण कोत्स के द्वारा इस प्रकार निवेदन किए गए चंद्रमा के समान कांति वाले जितेंद्रिय संसार के पालन करने वाले उस राजा रघु ने याचक कोत्स को फिर कहा कि वेद विद्या को जानने वालों में श्रेष्ठ उस ब्राह्मण कोत्स के द्वारा इस प्रकार निवेदन किए गए चंद्रमा के समान कांति वाले जितेंद्रिय संसार के पालन करने वाले उस राजा रघु ने याचक कोत्स को फिर कहा। अब क्या कहा था दोबारा से वो यहाँ पर इसमें बतलाया गया है। गुरु अर्थमर्थी श्रुत पारदृश्व रग है स आकाशाद अनुवाप्य है कामम गत है वदानी अंतरम इत्यम में महाभूत परिवादन अवतार है। इसका भी अन्वय करेंगे तो कैसे होगा। तो श्रुत पारदृश्व यहीं से हो जाएगा शुरू। श्रुत पारदृश्व गुरुवर्थम अर्थी रग है स आकाशात कामम अनवाप्य वदानी अंतरम गत है इति अयम परिवादन अवतार है मे मां भू। कि राजा रघु ने कोत्स से कहा कि आप शास्त्रों को जानने वाले हैं तथा गुरु दक्षिणा देने के लिए धन याचना करने वाले हैं। आप रघु के पास अपना मनोरथ पूरा किए बिना किसी दूसरे दानी के पास चले गए तो इस प्रकार की निंदा का नया प्रादुर्भाव न हो जाए। फिर यहाँ पर जब उसने इसकी सारी बात बता दी कि मुझसे तो गुरु ने ये मांगा था, फिर आप जो रघु हुआ वो भी सोचने लगे
कि ये तो मेरे पास मांगने आया है और अगर यहाँ से ये खाली हाथ चला गया तो इसमें मेरे तो जापमान हो जाएगा, क्योंकि मैं तो किसी को खाली हाथ जाने नहीं देता। तो ऐसी बात सोच रहे हैं फिर इसमें। तो राजा रघु ने कोच से कहा कि आप शास्त्रों को जानने वाले हैं तथा गुरु दक्षिणा देने के लिए धन याचना करने वाले हैं। आप रघु के पास अपना मनोरथ पूरा किए बिना किसी दूसरे दानी के पास चले गए तो इस प्रकार की निंदा का नया प्रादुर्भाव न हो जाए कि आप तो मेरे पास याचना करने के लिए आए, मतलब पैसे मांगने के लिए आए हैं, और अगर आप ही ऐसे चले जाएंगे तो मेरे तो बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट श्लोक में यहाँ पर बतला रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सह तुम प्रशस्ते महिते मदिहे वसम चतुर्थी अग्निर इव अगन्यगारे द्विहि त्राणि अन्य अहर्षि षोडम अहम यावत तेहे साधितुम तवद अर्थम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो यहीं से शुरू हो जाएगा सहत्वम से। सहत्वम मध्य महिते प्रशस्ते अगन्यगारे चतुर्थ अग्नि इव वसम द्वित्राणि अहानि षोडम अहर्षि हे अर्हन तवदार्थम साधितुम यावत यत्ते। ये अलग अलग हो जाएगा, ये उसमें है सुक्त वर्ण जो होता है उसमें। कि रघु ने कोच से निवेदन किया कि आप मेरी विशाल तथा प्रशंसनीय यज्ञशाला में चतुर्थ अग्नि के समान 2-3 दिन बिता सकते हैं। रघु ने कोच से निवेदन किया कि आप मेरी विशाल तथा प्रशंसनीय यज्ञशाला में चतुर्थ अग्नि के समान 2-3 दिन बिता सकते हैं। हे ब्रह्मचारी, मैं आपके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए यत्न करूँगा। तो इसमें फिर इनको कह रहे हैं कि आप यहाँ पर मांगने के लिए आए हैं तो ऐसा करो, आप 2-4 दिन हमारे पास यहीं पर रुक जाओ, तब तक मैं आपके लिए कुछ इंतजाम कर दूंगा। तो वही कह रहे हैं इस श्लोक में कि आप मेरी विशाल और प्रशंसनीय यज्ञशाला में चतुर्थ अग्नि के समान 2-3 दिन बिता सकते हैं। हे ब्रह्मचारी, मैं आपके प्रयोजन के लिए अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए यत्न करूँगा। मतलब जो आप पैसे मांगने हैं जितने, मैं 2-4 दिन में जैसे इंतजाम करूँगा, तब तक आप जाए यहाँ पर रुक जाओ। तथा इति तस्या वित्तम प्रतीतः प्रत्यगृहीत स अंगम अग्जन्मः ग्रामात् सारम रघु अपि अवेक्ष्य निष्कृष्टुम अर्थम चक में कुबेरात। इसके बाद फिर यहाँ पर जब हम इसका अन्वय करेंगे तो यहाँ से शुरू होगा ये अग्र जन्मा प्रतीत है तस्य अवित्थम सागरम तथा इति प्रतिगृहीत रघु अपि काम आत् सारम अवेक्ष्य कुबेरातर्थम निष्कृष्टुम चक में। तो ब्राह्मण कोश ने प्रसन्न होकर उस राजा रघु के सत्य वचन मतलब प्रतिज्ञा को ठीक है यह कहकर स्वीकार कर लिया, और रघु ने भी पृथ्वी को प्राप्त धन वाली देखकर कुबेर से धन छीन लेने की इच्छा की। तो जो मांगने के लिए आया था तो उसने रघु ने कहा था कि तुम 2-4 दिन हमारे यहाँ पर रुक जाओ, तब तक मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। तो फिर वो मान जाता है, वो कह देते हैं चल ठीक है मैं 2-4 दिन रुक जाऊँगा। अब जो रघु है वो भी सोचने लगे कि पैसों का तो इंतजाम करना ही है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये भी फिर आगे लौटने की कोशिश देखने लग जाते हैं कि कहाँ से धन जो इकट्ठा होगा, लूटने की कह सकते हैं आप इसको बस। तो ब्राह्मण कोश ने प्रश्न होकर उस राजा रघु के सत्य वचन मतलब प्रतिज्ञा को ठीक है यह कहकर स्वीकार किया, और रघु ने भी पृथ्वी को प्राप्त धन वाली देकर कुबेर से धन छीन लेने की इच्छा की। तो फिर इसने भी डक्का मारने की सोची कि पैसे तो है नहीं, कहाँ से इतने सारे पैसे आएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर प्रातः प्रयाण अभिमुखाय तस्मै स विस्मय कोश गृह नियुक्त हिरण्य में कोश गृह से मध्य वृष्टिम संसंसु पतिताम नभस्त है। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो प्रातः यहीं से शुरू हो जाएगा। ये प्रातः प्रयाण अभिमुखाय तस्मै कोश गृह नियुक्त है स विस्मय संत कोश गृह से मध्य नभस्त है पतिताम हिरण्य में वृष्टिम संसु। तो प्रातः काल में कुबेर की ओर से प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। उस रघु के कोषगृह में नियुक्त अधिकारियों ने आश्चर्यचकित होते हुए खजाने में आकाश से गिरने वाली स्वर्णमय वर्षा के बारे में कहा कि उसने तो सोच लिया था कि बस अब तो कुबेर को ही लूटना पड़ेगा क्योंकि इतने पैसे तो उन्हीं के पास हैं। तो जैसे फिर अगले सवेर जाइए तैयार हुए, इसने अपनी योजना बनाई कि जैसे भी करना है तो कुबेर से तो इतने सारे पैसे का इंतजाम हो सकता है। तो कुबेर ने भी देख लिया कि ये तो जरूर लूटेगा।
तो फिर ये क्या है, धन की वर्षा कर देते हैं उनके जो कोषगृह है। तो प्रातःकाल कुबेर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए उस राजा रघु के कोषगृह में नियुक्त अधिकारियों ने आश्चर्यचकित होते खजाने में काशी गिरने वाली स्वर्णमय वर्षा के बारे में कहा। तो जो वहाँ पर जो भी नियुक्त वगैरह थे उन्होंने देखा कि उनके जो कोषगृह जो था, जहाँ भी पैसे रखते थे, तो वहाँ पर जब पैसे की वर्षा हो रही थी। तो इस प्रकार से बताते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि तम भूपतिर भासुर हेम राशि लब्धम कुबेर आदि अभ्यासमानात् दिदेश कोत्साह समस्तमेव पादम सुमेर इव वज्र भिन्नम। इसका भी अन्वय करेंगे तो भूपति यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये भूपति ही अभ्यासमानात् कुबेरात लब्धम वज्र भिन्नम सुमेरो पादम इव तम भासुरम समस्तम एव हेम राशिम कोत्साय दिदेश। तो राजा रघु ने आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त वज्र के द्वारा टुकड़े किए गए सुमेरु पर्वत के चतुर्थ भाग के समान प्रतीत हो रही उन चमकती हुई समस्त स्वर्ण मुद्राओं को कोष को दे दिया। तो राजा रघु ने आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त वज्र के द्वारा टुकड़े किए गए सुमेरु पर्वत के चतुर्थ भाग के समान प्रतीत हो रही उन चमकती हुई समस्त स्वर्ण मुद्राओं को कोष को दे दिया। तो उनके वहाँ पर धन दौलत तो आ गई थी, अब जितनी भी थी सारी जा वो कोष को दे देते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर श्लोक कि जनस्य साकेत निवासिन तहो द्व अपि भूताम अभिनंदत सत्वो गुरु पर्दयाधिकानी निसप्रिय अर्थि ही नृप अर्थिकम अधिक प्रदह च। इसका भी अन्वय करेंगे तो त्व दो अपि यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से दो अपि, यहाँ से तो दो अपि साकेत निवासिन है जनस्य अभिनंदन सत्व अभूताम गुरु पर्दयात अधिकानी सप्रिय अर्थी कामात अधिक पर्दह निपह चासी। तो वे महाराज रघु और कोस दोनों हैं। तो मतलब वही बनता है सहतौते, तो मतलब दो है, दो व्यक्ति, तो दो के लिए है द्विवचन में। तो वे महाराज रघु और कोस दोनों ही अयोध्यावासी लोगों के लिए प्रशंसनीय व्यवहार वाले हो गए। साकेत निवासी मतलब अयोध्यावासी से लिया गया यहाँ पर इसका कि वे महाराजा रघु और कोस दोनों ही अयोध्यावासी लोगों के लिए प्रशंसनीय व्यवहार करने वाले हो गए, क्योंकि गुरु को समर्पण करने योग्य धन से अधिक धन लेने में इच्छा न रखने वाला याचक कोस था और याचक की याचना से अधिक धन देने वाला राजा रघु था। तो क्योंकि जो यहाँ पर याचक जो आया था कोस, उसको तो 14,000 जो स्वर्ण मुद्राएं उतनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं थी। वो तो मना कर रहा था कि मुझे तो 14 जो करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इतनी चाहिए, और जो राजा रघु थे वो उसको ज़्यादा दे रहे थे कि मैं तो तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो वही श्लोक है यहाँ पर ये कि यह ज़्यादा न लेने वाले थे और राजा ज़्यादा देने वाले थे, कि महाराज रघु और कोस दोनों ही अयोध्यावासी लोगों के लिए प्रशंसनीय व्यवहार वाले हो गए, क्योंकि गुरु को समर्पण करने योग्य धन से अधिक धन लेने में इच्छा न रखने वाले याचक कोस थे और याचक के याचना से अधिक धन देने वाले राजा रघु थे। क्योंकि ये कोस तो कह रहा था कि मुझे तो 14,000 जो स्वर्ण मुद्राएं उतनी देनी है बस गुरु को, मुझे तो ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है, और जो रघु थे वो ज़्यादा दे रहे थे। तो ये लेने वाले मना कर रहे थे और ये दे रहे थे। तो इस प्रकार का श्लोक था ये। तो इसे ये ऐसे ये 20 श्लोक थे इसमें, तो आपको इसकी स्टोरी का पता भी लग गया होगा क्या था इसमें। इसके बाद फिर इसके जो यहाँ पर वर्ड मीनिंग आ जाते हैं शब्दार्थः। जैसे विश्वजीत आदिभरे, विश्वजीत जो यज्ञ था, विश्वजीत नामक यज्ञ में कोष जातम, कोष धन को कह देते हैं खजाने को, तो धन समूह संपूर्ण धनासी। विश्राणितम मर्तम प्रदत्तम है, दान में दिए हुआ। विश्रु वि उपसर्ग पूर्वक शून्य दान धातु है, कत में होने पर बना है दत्तम। और उसके बाद है उपात विद्या है, विद्या को प्राप्त किया हुआ, विद्या संपन्न। गुरु दक्षिणार्थी, गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से प्रार्थना करने वाला। प्रपेदेहि, प्र उपसर्ग पूर्वक पदगत धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन में। मृण्मय का मतलब है मिट्टी के बने हुए, मृत और मैट होने पर। विथ हिरण्यमयत्वात्, सोने के बने हुए पात्रों के न रहने से। हिरण्य से विकार है, हिरण्य में है।
वि उपसर्ग पूर्वक इणगतो धातु और कत होने पर बना है। निधाय का मतलब है रखकर, निधा और लैप के होने पर। अर्घ्यम, अर्घम निमित्तम द्रव्य, अर्घार्थम योग्यम इव, इदम द्रव्यम अर्घ और यत होने पर। अनर्घशील है साधारण आचारवान, महनीय स्वभाव वाला या अमूल्य स्वभाव है साधारण स्वभाव वाला। न्याय और अर्घ है अमूल्य। श्रुत प्रकाशम वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से प्रसिद्ध। श्रुत शास्त्र श्रुतेन प्रकाशतम, श्रुतम वेदादि शास्त्र श्रुतेति, श्रुतम वेदादि शास्त्र श्रुतत्वने पर। प्रति उपगाम पास उठकर गया, प्रति उत्गम और लिट होने पर प्रथम पुरुष एकवचन में। अतिथि है अतिथि सत्कार करने वाला, अतिथि है साधु, अतिथि और ढ्यांग प्रत्यय के होने पर बना है। आयने जो सूत्र है उससे होता है ढाको या फिर आगे उसमें बनता है। अर्चित व पूजन करके, अर्च धातु है ये पूजा करने अर्थ में। अर्च पूजायाम अनिच प्रत्यय और साथ में कत्व होने पर बना है। अनिच का ये होता है और कत्वा ये तवा उससे बनेगा कत्वा से। विधिवत शास्त्रोक्तम नियम के अनुरूप से अथा शास्त्र विधि और वत। विधिज्ञ है शास्त्रज्ञ, शास्त्र नियमों के वेता जानने वाले। तपोधनम ऋषि को जिसका तप ही धन है, तप है धनम ये है बहुब्रीहि समास में। तपोधन ये कई बार आ जाता है। तपोधन में समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। तप को ही धन मानने वाले। मान धन अगर गए ही, आत्मगौरव को ही धन मानने वालों में अगर गण्य मतलब अग्रेसर। विषामपति ही राजा, विष प्रजा, पति ही स्वामी। विष्टरभाजाम आसन पर या पीठ पर बैठे हुए। विष्टर मतलब आसन अथवा पीठ को कह देते हैं। आरात मतलब समीप में, दूर या समीप दोनों अर्थ में आरात पद का प्रयोग होता है। अव्यय है ये आरात। कृत्यवित अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व को समझने वाला। क्री और यत होने पर साथ में विद धातु और कवि प्रत्यय है। उवाच वच परिभाषण धातु है इसमें और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मंत्र कृताम मंत्र दृष्टाओं में, मनन करने वालों में, चिंतन करने वालों में। प्रथम अर्थ में है क्री धातु का मतलब है दर्शन न कि निर्माण। ऋषियों मंत्र दृष्टा है। कुशागर बुद्ध है सूक्ष्मदर्शी ही। कुशस्य अग्रम कुशाग्रम, कुश अग्रम इव बुद्धि यस्य स कुशाग्री। तत्संबोधन। कुश एक विशेष प्रकार की तीखी नोक वाली घास होती है जिसका उपयोग यज्ञ आदि में किया जाता है। अशेषम संपूर्ण में अविद्यमान है, शेष यस्मिन तत् न शेषम, शेष न रहने तक। लोकेन लोक से यशमोवाची पद है। और उष्ण रश्मि ही सूर्य है, उष्ण रश्मि ही यश है बहुब्रीहि समास है इसमें। गर्म है जिनकी किरणें। आपतम प्राप्त किया गया, आप आपरली व्याप्त धातु है, साथ में कद प्रत्यय होने पर बना है आपतम। अहर्त है मतलब प्रशंसा की हो गया। हर पूजम धातु है इसमें भी सत्री प्रत्यय है, षष्ठी एक वचन में बना है। रह धातु से प्रशंसा के अर्थ में सत्री प्रत्यय हुआ है। अभिगमेन आगमन से। तृप्तम संतुष्ट होना, तृप्णे धातु और कत प्रत्यय के होने पर बना है। न्योक्रिया आज्ञा से। उत्सुकम उत्कंठित, संभावितुम कृतार्थ करने के लिए, संभुवनी चौर्तुमन। अर्घ्य पात्र अनुमितवेश्य, मीण में अर्घ्य पात्र से ही जिसके संपूर्ण धन के व्यय हो जाने का पता चलता है। मतलब क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन में आया था पानी भी लेके, तो उसी से पता लग गया था कि इसके पास कितनी धन दौलत होगी। तो अर्घ्य पात्र अनुमित वैश्य यस्य तस्य रघु। गाम मतलब वाणी को, गो शब्द है वैसे तो गाय अर्थ में होती है, तो गो शब्द अनेकार्थक के स्थान पर वाणी का वाचक हुआ है। निसम्य सुनकर, नि सम और लय होने पर बना है, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार आ जाता है एग्जाम में प्रकृति प्रत्यय में। निसम्य कैसे बना है? नि सम और लय के होने पर। स्वार्थोपत्ति अपने प्रयोजनकारी की सिद्धि को, यहाँ अर्थ शब्द प्रयोजनवाचक है। दुर्बल आशा है निराश होते हुए, शिथिल मनोरथ होते हुए, दुर्बल आशा है यश है। अवचत बोला मतलब वच धातु है इसमें, वच परिभाषण है। ललकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। वार्तम मतलब कुशलता या निरोग्यता, वार्तम स्वास्थ्य में आरोग्यम, अनामयम इति प्रिय प्रदान। अब यही जानो, अब यही इनगत धातु है इसमें, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। सूर्य तपती, सूर्य के प्रकाशमान होने पर सूर्य तपती प्रयोग है, तपती तप और सत्री सप्तमी विभक्ति एक वचन में बना है। कथम कल्पेत कैसे प्राप्त होगा, समर्थन नहीं होगा, कलिप समर्थ विधि लिंग प्रथम पुरुष एक वचन।
तमिश्रा अंधकार समूह, तमिश्रा तो तम है तत्व, शरीर मात्रेण केवल शरीर से, केवल शरीर मात्र मात्र प्रत्यय। आभासी सुशोभित और आ और भास धातु है यहाँ पर, लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है। तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि ही, सत पात्रों को सारी संपत्ति दान देने वाले। तीर्थ सतपात्रे प्रतिपादिता दत्ता ऋषि स्मृति ये है। अरण्य कहा, अरण्य में निवास करने वाले, मतलब जंगल में रहने वाले मनुजन। अरण्य भवः अरण्य कहा। स्तंभेन डंठल मात्र से तृतीय व्यक्ति में बना है। निवार है धान्य विशेष, जंगल में अपने आप ही उत्पन्न हुआ धान्य विशेष। अनन्य कार्य है जिससे निर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न हो, तो प्रयोजन अनंतर रहित है। न विद्यते अन्य कार्य है, ये शेष है। अन्यथा तत्कार्यम अन्य कार्य। आहार तुम ग्रहण करने के लिए, ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, प्रकृति प्रत्यय में चल जाएगा ये। आ उपसर्ग पूर्वक ह्री हरने धातु है, हरण करने अर्थ में होती है, तुम प्रत्यय हो जाएगा, तुम बचेगा इसका, उसमें है। यति से मतलब प्रयत्न करूंगा, यति प्रयत्न धातु है, इसमें लेट लगा उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। निर्गलितम अम्बु गर्भम, जिसके गर्भ से जल निकल चुका हो। अम्बु एव गर्भ है, अम्बु गर्भ है। निर्गलित अम्बु गर्भ है, ये समास है, तो जिसके गर्भ से जल निकल चुका हो। शरद धनम शरत कालिक मेघ। न अर्धति मतलब याचना नहीं करता है, न अर्धति। अर्धगतो याचने धातु है, इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। चातक है, चातक पक्षी जो होता है पपीहा, उसको क्या देते हैं। प्रयाति कामुम, लौट जाने की इच्छा वाले को। प्रत्यातुम काम है, यस्य है सहतम। प्रति और या प्राप्ने धातु तुमन प्रत्यय, तुमन का तुम शेष बचेगा। निषिद्ध है निवारण कर, निवार्य। नि उपसर्गपूर्वक सिद्ध गत्याम धातु और लय प्रत्यय है। प्रदेयम देने योग्य, प्रदा धन धातु और यत के होने पर बना है। कियत मतलब कितना। अनुयुक्तम अनुयुज लग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बना है, अनुयुक्तम। यथावत विधि पूर्वक शास्त्रों के नियम के अनुसार। समवेश विवर्जिताए, जो घरों के आवेश से वर्जित हो। वर्ण ही ब्रह्मचारी, वर्ण और इन के होने पर बना है। आज चक से कहने लगा था। आ उपसर्ग पूर्वक चक्षिस व्यक्तवाची धातु है, लेट लगा प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। गुरुए मतलब नियामक और परजनाम नियम का। गुरु दक्षिणाए गुरु दक्षिणा स्वीकार करने हेतु। चिराए चिरकाल से या बहुत दिनों से। अब वह जिसके अंत में नाना विभक्तों के रूप दिखाई पड़ते हैं, जैसे चिरम चिरात चिरस्य, सभी समानार्थक हैं। अगणित मतलब गिन लिया, गण संख्या ने धातु है, इसमें अनिच प्रत्यय के होने पर बना है, लंग लकार में चुरादिगण की है। पुरस्तात सबसे पहले अव्यय है। निर्बंधने बार बार प्रार्थना किए जाने से। अर्थ कार्यम अर्थ संकट दरिद्रता कह देते हैं। चिंतित व बिना सोचे, न्याय चिंती संज्ञाने और अनिच के होने पर बना है कत्व में। विद्या परिसंख्या विद्या की गणना संख्या के अनुसार। आहर लाओ, आ उपसर्गपूर्वक ह्री हरने धातु है, लोट लकार में बना है, मध्यम पुरुष एकवचन में। एनो निवृत्त इंद्रिय वृत्ति ही मतलब जितेंद्रिय है। पापों से निवृत्त इंद्रिय वृत्ति वाले। एन है मतलब पाप या अपराध। जगाद मतलब कहा, गद व्यक्त एवं वाच्य धातु है इसमें, और लिट लकार में बना है, प्रथम पुरुष एकवचन में। श्रुत पारदृश्व शास्त्रज्ञ या शास्त्र मर्मज्ञ। श्रुतस्य पारम दृष्टवान, श्रुत पार और दृश्य कवनी प्रत्यय होने पर बना है। साकाशात मतलब पास से या अव्यय है। उदानी अनंतरम दूसरे दाता, उदान्य है दानी, अन्य है उदान्य है, उदानी अनंतरम। माँ अभूत न हुए, मांग उपसर्ग पूर्वक भूधातु जसमें बनता है अभूत। परिवाद है निंदा, परिवाद शब्द से भी निंदार्थक है। वसन ये रहते हुए, वस निवासी धातु है इसमें, और सत्री प्रत्यय प्रथम विभक्ति वचन का रूप है। चतुर्थ अग्नि इव, चौथी अग्नि जैसा। दक्षिणाग्नि, ग्रह पत्याग्नि, आह्वानी अग्नि, नाम से अग्नि के 3 प्रकार हैं। अग्न्यागारे अग्निशाला में मतलब यज्ञशाला में। तवदार्थम साधितुम यावत ते है, तुम्हारा प्रयोजन पूरा करने के लिए यत्न करूंगा। तव और अर्थम तवदार्थम, यावत और यत ते, यति से इसी अर्थ में यते का प्रयोग हुआ है। यति प्रत्यय धातु लट लकार आत्मनेपद में बना है, उत्तम पुरुष एकवचन का। अविथम सत्य, विथम मिथ्या झूठ को कह देते हैं। ना विथम अविथम।
संगरंगम प्रतिज्ञा को, संगर नानार्थक शब्द है ये, गाम मतलब भूमि को अनेकार्थक शब्द है। चक में इच्छा की, कम कांतो धातु है इसमें, लिट लकार में है, आत्मन पद में है और प्रथम पुरुष एकवचन में है। इसके बाद है कोषगृह मतलब खजाने में, कोषगृह पद भी प्रचार में है। स संसोह कहा था, कथ्यमासोह संस लिट प्रथम पुरुष एक बहुवचन में है। नभस्त आकाश की ओर से, नभस और तहसील प्रत्यय है। भासुरम चमकते हुए, चमकीला भास्वर। अभी आसमानात आक्रमण किए जाने वाला, कुबेर से अभी उपसर्गपूर्वक या प्रापणे धातु है। लिट लकार है क्रमार्थ में, और यक और सानस प्रत्यय है तो उसमें बना है। दिदेश मतलब दे दिया है, दिस धातु में बना है या अतिसर्जन में, लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में। सुमेरु मतलब सुमेरु पर्वत का, पुराणों के अनुसार स्वर्णमय पर्वत है। तो आज भी कहते हैं कि यह दृश्य रूप में है और उसी से जितना भी सोना है ये आता है, दिखाई नहीं देता है क्योंकि आज भी है ये। वज्र भिन्नम, वज्र आयुध से कटा हुआ, वज्र इंद्र का आयुध है, उसने वज्र आयुध से पर्वतों के पंख काट दिए थे, ऐसी पुरानी कथा है। ऐसा माना जाता है कि पहले जो ये पहाड़ जो थे ये जीवित होते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाते थे, तो इससे जो तकलीफ भी होती थी आने जाने वालों को, तो इंद्र जो थे इन्होंने इनके फिर पंख काट दिए थे और एक स्थान पर इन्हें स्थिर कर दिया था। ऐसा जो पुरानी कथाओं में बात कही गई है। पादम मतलब गिरिपाद है तलहटी, प्रत्यंत पर्वतम इव स्थितम। अभिनंदन सत्व प्रशंसनीय व्यवहार करने वाले दोनों, अभिनंदन सत्वम ययोग तव। गुरु पर्धे अधिक, निसप्रिय है गुरु को देने से अधिक, द्रव्य को लेने में इच्छा न रखने वाला। अधिक पर्दे अधिक देने वाला, अधिकम पर्दे जाती थी। साकेत निवासी न है मतलब अयोध्या के निवासी, उन्हें क्या देते हैं साकेतवासी। साकेत निवास और इनके होने पर बना है, षष्ठी भक्ति एक वचन में। तो ऐसे शब्दार्थ थे यहाँ पर ये। और क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर जाओ आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, क्वेश्चन आंसर तो आएंगे नहीं। बाकी रही यहाँ पर ये कुछ रिक्त स्थान हैं जो इसमें से ही आपने जो है फिल करने होंगे। तो यस्सा अतिथिम प्रत्युगजाम क्या होगा, प्रकाश है। और मान धन अग्रगाई तपोधनम वाच तो क्या आएगा, विषाम्पति ही। कुशागर बुद्धि है कुशली तो क्या आएगा, कुशागर बुद्धि ही ते गुरु हो कुशली है। तो ये कहता ते बुद्धि वाले कि तुम्हारे गुरु ठीक है। हे राजन सर्वत्र वे ही क्या, वार्तम स्तंभे नावशिष्ट है युवा भाषी निवार है। हे विद्वान गुरुवे कियत परदेयम तव्य अचिंतित्वा गुरुना अहम मुक्त है। अर्थकार्यम अर्थकार्यम अचिंतित्वा गुरुना अहम मुक्त है। बाकी हिंदी ये आएगी नहीं आपके एग्जाम में। विशेषण पदानी पाठ्यात्मित्वा लिखत, तो ये पाठ में से ही है, तो इसके बारे में आ जाता है कई बार, वैसे तो ये भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो विश्वजीत यज्ञ था, विश्वजीत आध्वर्य। और कौन सा था, कोश जातम ये था, निशेष विश्रणित, निशेष विश्राणित कोश जातम। अनुमित वैश्य अर्घ्य पात्र हैं, अनुमित वैश्य हैं। फल प्रसूति ही अरण्यकोपात फल प्रसूति ही। विवर्जिताए सम्यावेश विवर्जिताए, ऐसे हो जाएंगे विशेषण विशेषण विशेष्य। इसके बाद है विग्रह पूर्वक समासनम निर्देशित। ये समास है, यहाँ पर समास के बारे में बताना है इसमें। तो जैसे उपात विद्या है, उपाता प्राप्त विद्या यंस है, यही बनता है उसमें बहुब्रीहि समास में, उपाता प्राप्त विद्या यंस है। और तपोधन तपहि धनम यशस है, ऊपर भी आया था, इसमें शब्दार्थ में भी हमने पढ़ा था बहुब्रीहि समास में। वर्तंतु शिष्य है, वर्तंतो हो शिष्य है, षष्ठी तत्पुरुष समास में हो जाएगा। महर्षि महान ऋषि ही, उसमें कर्मधारय समास में। विहित अध्वराय विहितम अध्वरम येन सह तस्मै, बहुब्रीहि समास में। जगत एक नाथ है, जगत एक नाथ है, बहुब्रीहि समास में हो जाएगा। और निरिपति ही निरिपणाम पति ही, षष्ठी तत्पुरुष समास में। अनवाप्य है न अवाप्य है, न्याय तत्पुरुष समास में हो जाएगा।
इसके बाद है पदनाम समुचित योजनम कृत, इनका क्या है आपस में मिलान करना है। तो ते स्वस्ति अस्तु, यही हो जाएगा इसका, ते स्वस्ति अस्तु में ठीक है। और चत्सर है 10 च चतुर्दश, यही है 14। असकलित उपचाराम भक्ति, यही हो जाएगा गा। चैतन्यम प्रबोध है प्रकाश है वह, ये हो जाएगा चैतन्यम घ। कोत्स है गुरु दक्षिणार्थी, ये हो जाएगा। द्वितराणी आहानी, 2-3 दिन रुक जाओ, यही बात कही थी उस टाइम। इसके बाद है प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियता। प्रकृति प्रत्यय अवधाने है यहाँ पर। तो जैसे अर्थी है, अर्थी कैसे बना था, अर्थ शब्द में इनी प्रत्यय के होने पर, ये वाला था, अर्थ में इनी होने पर पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में बना है। मृण्मयम मृत शब्द में मयट प्रत्यय होने पर बना है, नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में। शासित हो, सास धातु है और साथ में त्रिच जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है पुल्लिंग में षष्ठी एकवचन में। अवशिष्ट है, अव और सास धातु है, इसमें सास धातु और साथ में कत प्रत्यय रहेगा पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में। उक्तवा वच धातु है और कत्वा है अव्यय पद में। प्रस्तुतम, प्रस्तु और कत्व होने पर नपुंसकलिंग में प्रथमा एकवचन में। उक्त है वच और कत्व होने पर पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में। अवाप्य है, अव आप और लय प्रत्यय है इसमें, अव आप और लय, और ये भी अव्यय ही है। और लब्धम की बात करें तो लब और कत्व होने पर बना है लब्धम, नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में। अवेक्ष है, अब इक्स और लयप है, ये भी अव्यय पद ही है, तो इस प्रकार से होगा ये। इसके बाद है विभक्ति लिंग वचन आदि निर्देश पूर्वकम पद परिचय कुरुत। तो वचन लिंग विभक्ति वचन हम बताने हैं इसमें। तो जैसे यहाँ पर ये जनस्य है, जन शब्द है इसमें, और षष्ठी विभक्ति में बना है पुल्लिंग में एक वचन में। द्वौ द्वि शब्द है, पुल्लिंग में है ये प्रथमा और द्वितीय में, दोनों में बन जाता है द्विवचन में ये। तौ ये भी तत् सर्वनाम शब्द रूप है पुल्लिंग का, प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में बन जाता है। सह तौते, तम तौतान, तो दोनों में बन जाता है। सुमेरु, सुमेरु शब्द है इसमें, पुल्लिंग में है, पंचमी षष्ठी में बन जाता है एक वचन में, दोनों में। प्रातः है, ये अव्यय है। सकाशात, ये भी अव्यय ही है। में, ये आसमान शब्द रूप उसमें बनता है, तीनों लिंगों में हो जाता है वैसे तो ये में। चतुर्थी में भी बनता है, षष्ठी में भी बनता है, मैं यम उसमें चतुर्थी और षष्ठी में विकल्प वाला। भूय है, ये भी अव्यय पद हो गया। वित्तस्य, वित्त शब्द है इसमें, नपुंसकलिंग में है, षष्ठी एक वचन में। और गुरुणा, गुरु शब्द है इसमें, पुल्लिंग में है, ये तृतीय एक वचन में, ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद अधोलिखित नाम क्रिया पदानाम अन्येषु पुरुषवचनेषु रूपाणि लिखा था। तो जैसे अगृहीत है यहाँ पर, तो क्या है इसमें, गृह धातु है इसमें, गृह धातु हो जाएगी ये वाली। लंग लकार में है क्योंकि शुरू में आ है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। दिदेश, दिश धातु है इसमें, लिट में बना है ये प्रथम एक वचन में। अभूत, भू धातु है इसमें, लुंग लकार में है ये प्रथम एक वचन में। जगात, गद धातु है यहाँ पर, और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना है ये। उत्सहते, उत उपसर्ग पूर्वक सह धातु है ये, और लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में बना है। आर्दति, आर्ध धातु है इसमें ये वाली, और लट में है प्रथम एक वचन में। याचते, याच धातु है, आत्मनेपदी रूप है ये, प्रथम एक वचन में बना है। और अवचत, वच धातु है इसमें भी, ये लंग लकार में है और प्रथम एक वचन में, तो ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद इनके उल्टे अर्थ बताने हैं विलोम। जैसे यहाँ पर निशेषम है, तो निशेषम, ये नी कट जाएगा, इसमें शेषम हो जाएगा। असकृत में स्कृत हो जाएगा। उदारम, इसमें अन उदारम हो जाएगा, अनुदारम, अनुदारम।
ऐसे हो जाएगा अनुदारम। और अशुभम शुभम हो जाएगा, समस्तम इसमें आ जुड़ जाएगा, असमस्तम। इसके बाद अधोलिखित अनापदनाम वाक्य से प्रयोग करिए, प्रयोग करो। तो वाक्य में प्रयोग करने हैं, वैसे तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो अपनी मर्जी के अनुसार आप कुछ भी बना सकते हैं, वैसे आपके एग्जाम में ये आएंगे नहीं। बाकी और तो जो है यहाँ पर आपका एग्जाम में कुछ है इसमें से आएगा नहीं। और कुछ श्लोक हैं ये रघुवंश महाकाव्य में से जो आप पूछ ले जाते हैं कि कहाँ से ले गए हैं। अलमय पालतव श्रमेण प्रयुक्तम अपि स्त्रीमतः वृथा स्यात् न पादपूर्णमूनम शक्तिरहं शिलाउच्चे मूर्छितवान् तस्य। तो ये रघुवंश महाकाव्य में से है और ये वाला भी रघुवंश में से है। तो ये आप याद रखिएगा इसमें, क्योंकि रघुवंश महाकाव्य महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये वाला ये भी आ जाता है रघुवंश में से ही, वन्यवृत्तिमाम। बाकी जो यहाँ पर कालिदास के कुछ काव्य दिए गए हैं, जैसे ऋतुसंहार, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, विज्ञान शकुंतल, कुमार संभव। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे आज क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की आगे का जो लेसन है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।